सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम कृपा कर देहु, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, वही सुख और वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मधु गोड़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मधु बचना, जो कछ रुचि तुम रे मन माई, में सो तिन सब संशय नाई। रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ व्याख्या रचना सुनकर कृपा की समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तो तुमको दिया, इससे कोई संदेह नहीं है, न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, बंदे चरण मऊ कहूँ बहोरे, अवर एक बिनती प्रभु मोरे। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। शुद्ध विषय न शुद्ध विषय, तब बबुर बदरती हो, मोय बड़ मूड कही किन को, मणि बिनु बनि मिखल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अदीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरे जीवन आपके अधीन है, आपके बिना न रह सके। असबर मागी चरण गई रहो, एवं करुणा निधि कहो, अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाए सुरपति रजधाने। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निदान भगवान ने कहा, ऐसा ही कहो हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तहाँ करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि, हो नवद बुआल तब में हो तो मार सुत सिया राम। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा रहोगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नर बीस समारे, ओई हऊ अकट निकेट तुम्हारे, असन सहित रे तेरी बाता, करें चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मय मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र कहूँगा। जी सुनी चादर नर बड़ बागी, भवतरि हई ममता मद त्यागी, आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतरई मोहिए माया। जिन चरित्रों को बड़े दिन भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित तो सुनकर ममता और मद त्याग कर अब भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कई कृपा निदाना, अंतरदान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, कृपा निदान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति और दरि भगत कृपाला, ते आशव निवसे कचुकाला, समय पाय तनु तजे अन्यासा, जाय कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया।
यह इतिहास पुनीत अति होमय कहे बस के तो बरदाज सर अबर मुनि राम जन्म कर हेतु सियावर रामचंद्र की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनित पुराने जो गिरिजापति शंभु बखाने विश्व विदित एक के देशों सत्य है तो बसय नरेशो। हे मुनि, ये वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में विसिद्ध प्रसिद्ध एक देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति नदीना निदाना तेज प्रताप लछेल बलवाना तेई के भय जो गल सुत बीरा सब गुण धाम महारण धीरा। वहाँ धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजा धन जो बेट सुनाई नाम प्रताप भानु असताए अबर सुतई हरिमर्दन नामा भुज बल अतुल अचल संगामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। बाय बाय परम समिति सकल सोच जल बर जित प्रीति जेठे सुतई राज नभ दीना हरे तेरे गाप गवन की बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार की दोषों और छल्लों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और अब आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रविरयोन पे फिर दुआई देश प्रजा पाले अति वेद विधि कथाओ नहीं अगेश सियावर रामचंद्र की जय। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप कहीं लेश भी नहीं रह गया। न हित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि सुख समाना सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पोज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धि मानव मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी था और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब संज समर जुरारा सेन बिलो की राव हरसाना अरबाजे गए गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासम गम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाए सुदिन सादिन चलो बजाए जय तय पर अनेक लड़ाई जी के सकल बोध जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजा कर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने ले दंड छाड़े नबदीने सकल अवन मंडल ते काला एक प्रताप भानुमय पाला।
अपने भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबसवेश्वर करे बाहुबल निज पर कीन प्रवेशो अर्थ धर्म कामादि सुख से वही समय नरेशो। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाए काम धेनु बोए भूमि भू सुआए सब सुख वर्जित प्रजा कारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम धेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई थी। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नपहित हेतु शिकवनित नीति गुर सुर संत पिधर्म ही देवा करय सदा नप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सभी की सेवा करता था। वो धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने दिन पति दय विधि दिन विधि दाना सुनय सास बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बाप को पतड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप भवन सुर भवन सुआए सब तीर्थन बेचित बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ कुएं तालाब फूलवाड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जय लगे कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्र किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जय की कीरति कलित ललित सिय बेगी गावत बर्माधिक मुनि नारद बाल बेग बे ज्ञान विशारद सख सनकादि सहजी हर सारद भरणी पवन सुत कीरत ने के। आरती श्री रामायण जय की कीरति कलित ललित सिय बेगी गावत वेद पुराण अष्टदश सौ सात सब गंधन घोर मुनि चंतन को सरबर सार अंश सम सब ही के। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय बेगी गावत संतन संभ भवानी हरकट सम्मन मुनि विज्ञानी व्यास आज कवि वर्ज बकाने काग बसंड गरुड़ के ही के। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय बेगी कालिमल हरण विषय रस बेगी सुगंध सिंगार मुक्त सबरी की। दलन रोग भूरी बेगी तात मात सब वेद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय बेगी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तुलसी बाबा की जय। सीताराम भगवान की। सभी को सादर प्रणाम। राधे राधे।